हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूं। आज है 8 अप्रैल 2022। ठीक है, डेली बेसिस की तरह न्यूज़ एनालिसिस कवर करने के पहले, करंट अफेयर कवर करने के पहले सबसे पहले हम लोग कोटेशंस कवर करते हैं। तो आज का जो कोटेशंस है वो स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। ठीक है, हमेशा आपको सकारात्मक रहना है, पॉजिटिवनेस हमेशा सोचते हुए चलना है। मेहनत में कभी भी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। पूरा जी जान लगा दीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर के। जो आपका एम है, जिस पेपर के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए जी जान लगा दीजिए। मेहनत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और अपने आप रास्ता बनता हुआ चलेगा और आप अपने आप उस लक्ष्य तक पहुंच चलेंगे। लक्ष्य के बारे में मत सोचिए, आप बस मेहनत करते हुए चलिए। लक्ष्य की प्राप्ति कब हो जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो हमेशा पॉजिटिवनेस सोचना है और हमेशा मेहनत में करते रहना है और कभी भी कोई भी कमी मेहनत में नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखते चलेगा। बाकी मेहनत किए जाए, फल की चिंता किए बिना मंजिल बहुत जल्दी हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो आज 8 अप्रैल 2022 आज का कोटेशंस कवर करते हैं। आज का सबसे पहले न्यूज़ एनालिसिस कवर करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आज से आपका एक और क्लास ऐड हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एग्जैक्ट 30 दिन बचे हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम को। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है। और उसी को लेकर के आज से आपका PYQ सीरीज़ भी स्टार्ट होगा, जो कि रात के 8 बजे होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये आपके 500 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन, ये ध्यान में रखिएगा। और ये आपकी शाम में 8 बजे होगी, तो रेडी रहिएगा। उस टाइम को फिक्स कर लीजिए PYQ सीरीज़ के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहला यहाँ पे जो करंट अफेयर है आप देख सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि हर वर्ष किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, 7 अप्रैल को ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है, ताकि दुनिया भर में सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। दुनिया भर में जो इम्पोर्टेंस है हेल्थ को लेकर के और स्वस्थ को रह करके, ये लोगों को पता चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके महत्व, स्वस्थ और कल्याण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने को लेकर के बात की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 1948 में पहली विश्व स्वास्थ्य सभा बुलाई थी। ये ध्यान है कि फर्स्ट वर्ल्ड असेंबली, हेल्थ असेंबली यहाँ पे कन्वे की गई थी WHO के तरफ से 1948 को, जो कि इस दिवस की स्थापना को लेकर के था। इस दिन की स्थापना का आह्वान किया था उसी समय पे WHO के द्वारा। और इसको पहली बार कब मनाया गया था, इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1950 को। ठीक है, इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1950, ये ध्यान रखिएगा। इस वर्ष का थीम क्या है, आवर प्लैनेट आवर अर्थ, ये ध्यान रखिएगा। हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, इस वर्ष का आपका थीम यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, विश्व हेल्थ डे यहाँ पे स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर न्यूज़ को लेकर के हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया एजुकेशन समिट के बारे में बताई जा रही है। कौन है ये, कौन है ये? यहाँ पे सम्मेलन यहाँ पे आयोजन किया गया था एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। भारतीय शिक्षा सम्मेलन की बात यहाँ पे कही जा रही है। और ये है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है ये? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यहाँ पे भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि यहाँ पे इनके द्वारा संबोधित किया गया है 2022 का। ठीक है, ध्यान रखते हुए चलिएगा। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 अप्रैल 2022 को भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में मुख्य भाषण दिया। ठीक है, कब दिया इन्होंने? 6 अप्रैल 2022 को मुख्य भाषण दिया इन्होंने। शिखर सम्मेलन गूगल और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा एक संवाद मंच है। तो गूगल और इंडियन एक्सप्रेस का यह आपका डायलॉग प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सम्मेलन जो है, जो कि गूगल और इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, संवाद मंच का। ये 2 दिवसीय सम्मेलन है, जिसका डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। किस चीज़ को लेकर के? 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में सरकारी शिक्षा में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप की बात यहाँ पे कही जा रही है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की बात यहाँ पे कही जा रही है, गवर्नमेंट एजुकेशन को लेकर के,
पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को लेकर के, व्यक्तिगत शिक्षा को लेकर के, और बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने आदि पर चर्चा रखने को लेकर के, कीपिंग किड्स सेफ ऑनलाइन एंड मोर, इन सभी बातों पर यहाँ पे डिस्कशन किया गया है इस शिखर सम्मेलन में। शिक्षा शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन 6 अप्रैल को 2 दिवस के रूप में यहाँ पे किया गया था गूगल और इंडियन एक्सप्रेस के तरफ से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल प्रेजेंट, इंडियन एक्सप्रेस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इनके तरफ से इसका आयोजन यहाँ पे इस संवाद मंच का आयोजन किया गया था, जो कि संबोधन किसके द्वारा किया गया है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। ठीक है, क्लियर, डन। तीसरे नंबर न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे नंबर न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। वन हेल्थ पायलट इन उत्तराखंड की बात यहाँ पे कही जा रही है, ओरिएंटेशन एंड लॉन्च की बात यहाँ पे कही जा रही है। 75 भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे इसका लॉन्च किया जा रहा है। एनिमल हस्बेंड्री की बात यहाँ पे कही जा रही है। पशुपालन विभाग ने उत्तराखंड में एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विभाग ने उत्तराखंड में एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है। और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट द्वारा वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए उत्तराखंड में एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्थ सपोर्ट यूनिट, वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट को बेसिकली यहाँ पे उनके द्वारा वन हेल्थ फ्रेमवर्क को तैयार करने को लेकर के, वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए उत्तराखंड में इस पायलट प्रोजेक्ट का यहाँ पे लॉन्च किया गया, शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य रोड मैप विकसित करना है। ठीक है, क्या बात कही जा रही है, उत्तराखंड में एक नेशन वन हेल्थ रोड मैप को यहाँ पे डेवलप करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो डेवलप अ नेशनल वन हेल्थ रोड मैप, एक स्वास्थ्य रोड मैप को यहाँ पे विकसित करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसको लेकर के यहाँ पे इसको पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। इंटर मिनिस्ट्रियल वन हेल्थ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फाइनेंशियल under the chairmanship of the principal scientific advisor to the government has been established to lead the implementation of the unit. यूनिट के कार्यान्वयन का नेतृत्व करने के लिए सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय एक स्वास्थ्य समिति की स्थापना यहाँ पे की गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट के कार्यान्वयन का नेतृत्व करते करते इंटर मिनिस्ट्रियल वन हेल्थ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू लीड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिट। इस तरह के यूनिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इस कमेटी का यहाँ पे आयोजन किया गया है, लॉन्च किया गया है, किसकी अध्यक्षता में, साइंटिफिक एडवाइजर के अध्यक्षता में, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, अंतर मंत्रालय एक स्वास्थ्य समिति की स्थापना की गई है। ठीक है, किसके द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री उत्तराखंड में। ठीक है, ये तीसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नमामि गंगे किस परियोजना से संबंधित है, ये गजेंद्र सिंह शेखावत आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जल शक्ति मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। नमामि गंगे यानी क्लीन गंगे से रिलेटेड ये आपका प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मॉनिटर करने को लेकर के परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गया, DGCS परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से इसका यहाँ पे लॉन्च किया गया। गजेंद्र सिंह द्वारा शुरू की गई DGC प्रदर्शन निगरानी प्रणाली आप यहाँ पे देख सकते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 6 अप्रैल कब इसको यहाँ पे लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है, तो 6 अप्रैल 2022 को जिला गंगा समितियाँ देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज, ठीक है, DGCS के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली के लिए डिजिटल डैशबोर्ड का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो एक डैशबोर्ड का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया, जो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा गंगा को मॉनिटर करने में, गंगा के अभियान को लेकर के, नमामि गंगे को लेकर के, कहाँ पे गंगा स्वच्छ है, कहाँ पे प्रदूषित है, उसको मॉनिटर यहाँ पे किया जाएगा। गंगा रिवर बेसिन पे ये बेसिकली यहाँ पे इसको कंस्टिट्यूट किया जाएगा। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रबंधन और प्रदूषण उपशमन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर एक तंत्र स्थापित करने के लिए गंगा नदी बेसिन के जिलों में DGC का गठन यहाँ पे किया गया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पीपुल्स के द्वारा जो पार्टिसिपेट यहाँ पे किया जा रहा है गंगा नदी में जो पॉल्यूशंस को विकसित करने में, मैनेजमेंट में, उसके और सहायक नदी को लेकर के उसी चीज़ को यहाँ पे स्थापित करने के लिए गंगा नदी बेसिन में जिलों में DGC का यहाँ पे गठन किया गया है और उसको मॉनिटर यहाँ पे DGCS के द्वारा यहाँ पे, जो कि एक आपका
मॉनिटरिंग सिस्टम है, यहाँ पे उसके थ्रू पता चल पाएगा। डैशबोर्ड का यहाँ पे शुभारंभ, यहाँ पे डिजिटल डैशबोर्ड का शुभारंभ गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। कब? 6 अप्रैल 2022 को। ये आपका 4th नंबर न्यूज़। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। 5th नंबर न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, ऊर्जा मंत्री, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रल की बात यहाँ पे कही जा रही है, एडवांसमेंट क्लीन एनर्जी टुगेदर की बात कही जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा मंत्री के तरफ से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की है। तो इंडिया होस्ट क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग की यहाँ पे होस्ट यहाँ पे भारत की तरफ से यहाँ पे किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 6 से 8 अप्रैल 2022 तक स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय CEM वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी यहाँ पे कर रहा है। यह स्वच्छ ऊर्जा नीतियों में विभिन्न कार्यधाराओं के काम की समीक्षा यहाँ पे करेगा। बैठक का उपयोग सितंबर 2022 में आगामी स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय CEM बैठक के लिए एजेंडा तैयार करने के लिए भी किया जाएगा। ये CEM जो है वो हाई लेवल ग्लोबल फोरम देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 29 मेंबर है, जिसका वैश्विक मंच के रूप में, उच्च स्तरीय के रूप में इस सदस्यों का यहाँ पे मंच तैयार किया गया है। और इसका आयोजन यहाँ पे मीटिंग का सितंबर 2022 में किया जाएगा। एजेंडा को लेकर के कि किस तरह से क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हम लोग कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तैयार करने के लिए भी इसका सितंबर 2022 में आगामी स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक में यह एजेंडा को लेकर के तैयार किया जाएगा। उसी को लेकर के बेसिकली रिव्यू करने को लेकर के यह काम की समीक्षा यहाँ पे करेगा। जो नीतियाँ हम बनाएंगे क्लीन एनर्जी को डेवलप करने के लिए, धाराओं को कम कर, धाराओं जो कार्य की धाराएं हैं, है ना, वर्क एनर्जी है, जो क्लीन एनर्जी पॉलिसीज हम यहाँ पे वर्क करेंगे, उसकी समीक्षा करने को लेकर के ये बेसिकली ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग आपको यहाँ पे आयोजन किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रिव्यू कब होगा? सितंबर 2022 में होगा, ये ध्यान रखिएगा। और यह मीटिंग आपको बेसिकली पॉलिसीज को लेकर के किस तरह से हम क्लाइमेट के जो टेम्परेचर्स वगैरह है, स्वच्छ ऊर्जा की बात करें, प्रदूषण को कम करें, उसको लेकर के यहाँ पे इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द जेनोसाइड अगेंस्ट द टूटसी इन रवांडा। ठीक है, जेनोसाइड, ये वर्ड कहीं सुना आप लोगों ने? जेनोसाइड बहुत सुना होगा अभी हाल में, लास्ट 1 मंथ में बहुत इस वर्ड को आप लोग सुन रहे होंगे, है ना। जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय जेनोसाइड? बहुत आप लोगों ने इस वर्ड को सुना होगा रिसेंट में। व्हाट इज मीन्ड बाय जेनोसाइड? एनीवन बताएं, कोशिश करें। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? ठीक है, जेनोसाइड का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। एक होता है असैसिनेट, ठीक है, और एक होता है जेनोसाइड। जेनोसाइड मतलब क्या होता है? जनसंहार, ठीक है, या नरसंहार भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नरसंहार, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को एक बार में क्या करना है? मारना, संहार। ठीक है, उसी को जेनोसाइड कहा जाता है। जो फाइल्स में बेसिकली आप लोगों ने इसको लेकर के ये वर्ड यहाँ पे सुने होंगे, जो मूवी देखे होंगे कश्मीर फाइल। 1990 में 19 जनवरी 1990 में जेनोसाइड हुआ था कश्मीर में, जहाँ पे कश्मीर पंडित को बड़ी संख्या में वहाँ पे मारा गया था जान से, तो वो जेनोसाइड होता है। ठीक है, बड़े नंबर की संख्या में। ठीक है, कहाँ पे ये बात कही जा रही है? तो यहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस रवांडा में 1994 के नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस यहाँ पे ये लोग बेसिकली इस दिवस के रूप में मनाते हैं। 1994 में याद करते हैं उन पलों को, जिस तरह से 1990 के पलों को याद किया जाता है 19 जनवरी के भारत में कश्मीर को लेकर के। तो 7 अप्रैल आप देख सकते हैं, 7 अप्रैल को यूनेस्को ने 1994 में रवांडा में तुत्सी के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस यहाँ पे मनाया गया है। यह दिन 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिवस को सेलिब्रेट करना कब से स्टार्ट किया गया? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। यह तारीख हुतू, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह तारीख जो है ये यहाँ पे हुतू चरमपंथी नेतृत्व वाली सरकार द्वारा तुत्सी अल्पसंख्यक के सदस्यों के खिलाफ किए गए नरसंहार की शुरुआत का प्रतीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली मिनॉरिटी के लोग जो रहते थे तुत्सी, उनका जनसंहार यहाँ पे किया गया था, जेनोसाइड किया गया था। किसकी तरफ से? हुटू एक्सट्रीमिस्ट के तरफ से, जिसकी सरकार उस समय पे चल रही थी। और इसी चीज़ को लेकर के वहाँ पे ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। जस्ट ओवर 100 डेज, केवल 100 दिनों में 1 मिलियन तुत्सी यहाँ पे जान हत्या कर दी गई थी उनकी। 1 मिलियन से अधिक तुत्सी की व्यवस्थित रूप से हत्या कर दी गई थी सिर्फ 100 दिनों में। आप देख सकते हैं उसी को लेकर के ये दिवस यहाँ पे रवांडा, रवांडा कहाँ पे? लोकेशन अगर मैं आपको बताऊँ, रवांडा कहाँ पे? आइए थोड़ा सा मैं आप लोगों को ले करके चलता हूँ। रवांडा,
ठीक है, ये है हमारा प्यारा पृथ्वी, पृथ्वी में हमारा प्यारा भारत, और ये बिहार, ठीक है, बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ये हो गया राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात, ठीक है, ये आपको गुजरात देखने को मिल रहा है। दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, कौन सा है, याद हो गया, अब तो याद हो गया होगा ये सारे लोकेशन, है ना। ये कौन सा एरिया, दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, देखिए यहाँ लिखेगा गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। इसके नीचे आइएगा तो ये आपको गल्फ ऑफ खंबत दिखेगा, दूसरा जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है, कहाँ आ गया, दिख जा आप, दिखेगा गल्फ ऑफ खंबत, दिख गया, दिखा आप लोग को गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है। आइए अब इसको जूम आउट करता है, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबत देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनागढ़, जूनागढ़ बहुत बार इसके बारे में आप लोगों को बताया, जूनागढ़ को लेकर के। सूरत आप यहाँ पे देख सकते हैं, सूरत, अहमदाबाद आप देख सकते हैं, राजकोट, जामनगर आप देख सकते हैं, ठीक है, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए गल्फ ऑफ खंबत से हम लोग निकले, गल्फ ऑफ खंबत से निकले, आइए सफ़र करते हैं अरब सागर में हम लोग आ गए, ठीक है, कहाँ पे आ गए, अरब सागर में। अरब सागर से फिर हम इधर आए हिंद महासागर में, हिंद महासागर के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए मेदागास्कर, दिस इज मेदागास्कर, कौन सा एरिया है मैं आपको दिखा दूँ, एक बार देख लीजिए सभी लोग, मेदागास्कर, ठीक है, मेदागास्कर यहाँ देख सकते हैं, इसका कैपिटल यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटानारिवो, ठीक है, एंटानारिवो, ठीक है, रीयूनियन देख सकते हैं, मॉरिशस आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा सा आइलैंड आपको यहाँ पे दिख रहा है मॉरिशस, ठीक है। इधर अगर हम लोग बात करें कोमरोज आइलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोमरोज आइलैंड मेदागास्कर के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा। ये मोजाम्बिक चैनल है, याद रहेगा, मोजाम्बिक चैनल कहाँ पे है, ये अफ्रीकन महाद्वीप और मेदागास्कर के बीच में कौन सा चैनल है, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मोजाम्बिक आपको कंट्री देखने को मिलेगा बगल में, ठीक है। ये आपका कोमरोज आइलैंड, ये ध्यान रखिएगा, कोमरोज आइलैंड, मायोटे आइलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। तो ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, याद रहेगा, दिस इज अफ्रीकन महाद्वीप, अफ्रीकन महाद्वीप, इकलौता महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं क्रॉस करती है, इक्वेटर, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिबूटी वाला पूरा एरिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया इसी कंट्री के पास है, सोमालिया कंट्री के पास, ये ध्यान रखिएगा। और आइए हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे किसका, हम लोग बात कर रहे थे रवांडा, रवांडा दिखा कि नहीं दिखा रवांडा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोमरोज आइलैंड के बगल में तांजानिया देश आपको देखने को। चलिए आपका होमवर्क है आज का, तांजानिया के करेंट में प्रेसिडेंट कौन है वो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बताइएगा तांजानिया के आज के डेट में प्रेसिडेंट कौन है और वो प्रेसिडेंट बने कैसे, वो भी जरूर बताइएगा। ये इनके पीछे स्टोरी क्या थी, राष्ट्रपति बनने की स्टोरी क्या थी, ये मैंने करंट अफेयर में आप लोगों को पढ़ाया है, ये करंट अफेयर में पढ़ाया है, ये कब पढ़ाया है, मार्च 2021 में पढ़ाया है। तो आप लोग बताइएगा कि इसका रीज़न क्या था इनका प्रेसिडेंट बनने का, वो भी बताइएगा, ये होमवर्क है आप लोग का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं युगांडा देख सकते हैं, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देखने को मिलेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। देखिए दो चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से दिखा देता हूँ, एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, दिस इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, आप देख सकते हैं। और उसी के बगल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रवांडा, दिख रहा है आप लोग को, बुरुंडी यहाँ पे आप देख सकते हैं, युगांडा देख सकते हैं, साउथ सूडान ऊपर में देखने को मिलेगा। आइए थोड़ा सा और जूम करता हूँ और अच्छे से आपको क्लियर होता हुआ चलेगा, दिस इज रवांडा, ठीक है। लेक विक्टोरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेक विक्टोरिया, और थोड़ा सा जूम करता हूँ और अच्छे से आपको क्लियर दिखेगा, लेक विक्टोरिया आप लोगों ने देख लिया, लेक विक्टोरिया, दिस इज रवांडा, ठीक है, क्लियर, डन। यहाँ पे अकागेरा नेशनल पार्क देख सकते हैं, किमिसी गेम रिजर्व आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये सारे लोकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नुकुआवा फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ये लेक कीवू है, लेक कीवू, इधर क्या है, लेक विक्टोरिया, ये कौन सा है, दिस इज लेक विक्टोरिया, ठीक है, लेक विक्टोरिया। और इधर क्या है, इधर लेक कीवू है, ये ध्यान रखिए, लेक कीवू, ठीक है, ये युगांडा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहीं पे जेनोसाइड हुआ था,
कौन सी ग्रुप के लोगों का, तुत्सी मिनॉरिटी का, जो किसके द्वारा, हुटू एक्सट्रीमिस्ट के तरफ से, जिसकी सरकार थी उस टाइम पे, और इसी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। रवांडा देख सकते हैं, किगाली आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेक इलीमा देख सकते हैं, लेक किवू आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर आपका क्या है, लेक विक्टोरिया अभी हम लोगों ने देखा था, ये ध्यान, लेक बुलेरा देख सकते हैं, माउंट करिसिम्बी देख सकते हैं, वोल्केनो नेशनल पार्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोकेशन याद रखिएगा। ये है किससे रिलेटेड, ये है रवांडा, नीचे है बुरुंडी, ऊपर है युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इधर से इधर तांजानिया। तांजानिया का बताया ना, होमवर्क है आप लोग का, क्या है होमवर्क, आपको बताना है कि यहाँ की प्रेसिडेंट का नाम क्या है, प्रेसिडेंट कब बने हैं ये प्रेसिडेंट, और कैसे बने हैं ये आपको बताना है, कैसे बने हैं ये भी आपको बताना है। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल ले जाया जा रहा है। ये फ्यूल कहाँ ले जाया जा रहा है, कहाँ पे कमी है आज के डेट में फ्यूल में, कहाँ पे आपातकालीन लगी हुई है, ये वहीं पे जा रहा है, और ये जा रहा है कहाँ पे, श्रीलंका। कहाँ पे जा रहा है, श्रीलंका जा रहा है। आप देख सकते हैं कंटेनर के कंटेनर फ्यूल यहाँ पे पहुँच रहे हैं, कहाँ पे, श्रीलंका में, क्योंकि इंडियन क्रेडिट लाइन के तहत। तो भारत भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत श्रीलंका को ईंधन आपूर्ति करता है क्रेडिट में। ठीक है, ताकि बाद में वो पैसा चुका सकें, आज के टाइम में आपातकालीन से जूझ रहा है। तो 2,70,000 मैट्रिक टन का पेट्रोल डीजल श्रीलंका को यहाँ पे भेजा गया है अब तक। वहाँ पे जो पावर क्राइसिस हो रखा है देश को, उससे उनको छुटकारा दिलाने को लेकर के, बिजली संकट को कम करने में मदद करने के लिए भारत ने श्रीलंका को अब तक 2,70,000 मैट्रिक टन से अधिक पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की है, जो कि वहाँ के लोग जो है सबसे खराब, देश के सबसे खराब दशकों में, देश के सबसे खराब, इस 10 साल में देश के सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच देश में बिजली संकट को कम करने के लिए, जो कि यहाँ पे पावर क्राइसिस को लेकर के यहाँ पे ये कंट्री जूझ रहा है, उसको आपूर्ति करने को लेकर के यहाँ पे भारत की तरफ से 2,70,000 मैट्रिक टन का यहाँ पे पेट्रोल और डीजल भेजा जा रहा है। 6 अप्रैल 2022 को श्रीलंका को 36,000 मैट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मैट्रिक टन डीजल की एक कंसाइनमेंट पहुँचाया गया था यहाँ पे, कहाँ पे, ये आपको श्रीलंका में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंसाइनमेंट 6 अप्रैल को ऑलरेडी भेजा जा चुका है। ठीक है, और अब तक कितना भेज चुके हैं हम लोग, 2,70,000 मैट्रिक टन से अधिक पेट्रोल डीजल हम लोग भेज चुके हैं श्रीलंका में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 76,000 अभी और भेजा गया है 6 तारीख को। ये कंसाइनमेंट जो है वो $500 मिलियन ऑनलाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो ऑनलाइन क्रेडिट का हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। भारत द्वारा श्रीलंका को दी गई $500 मिलियन की तेल लाइन ऑफ क्रेडिट का हिस्सा है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा क्रेडिट लाइन के तहत। श्रीलंका कहाँ पे है, आइए थोड़ा सा लोकेशन दिखा देता हूँ, जूम आउट करते हैं इसको। ये तो अफ्रीकन महाद्वीप में हम लोग हैं, अफ्रीकन महाद्वीप में हम लोग हैं, है ना। आइए इसको बात करते हैं, ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, प्यारा भारत। नीचे आइए, बिहार से हम लोग नीचे आते हुए चलते हैं, झारखंड हो गया, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ से फिर इधर आए, रायपुर क्रॉस करके तेलंगाना, दिस इज तेलंगाना के बाद दिस इज आंध्र प्रदेश के बाद दिस इज तमिलनाडु में आ गए, तमिलनाडु के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीलंका। देखिए आप लोग को यहीं पे पुडुचेरी है, चेन्नई यहाँ पे कैपिटल है तमिलनाडु का। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ये देख सकते हैं एडम्स ब्रिज, ये क्या है, दिस इज एडम्स ब्रिज। और सबसे अंतिम छोर आपको देखने को मिलेगा भारत का धनुषकोटी, रामेश्वरम आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज धनुषकोटी देख सकते हैं। रोड सबसे आखिरी छोर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले आप ये सब चीज़ देख लीजिए, दिस इज गल्फ ऑफ मानेर, कौन सा है, दिस इज गल्फ ऑफ मानेर, ये ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ मानेर। दिस इज पाक बे, ये है पाक स्ट्रीट, ये ध्यान रखिएगा, पाक स्ट्रीट है। थोड़ा सा लोकेशन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जिस लोकेशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मानेर देख सकते हैं, ये पाक स्ट्रीट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पाक बे आपको देखने को मिलेगा, ये पाक बे है, ये ध्यान रखिएगा। डेल्फ्ट आइलैंड देखने को मिलेगा। और सबसे अंतिम छोर आप यहाँ पे देख सकते हैं धनुषकोटी, आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत का सबसे अंतिम छोर। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोग को, ये दिख रहा है भारत का सबसे अंतिम छोर। और इसको जूम करते हैं, आप लोगों को दिख जाएगा, ये रोड है, ये आखिरी रोड है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई ज़मीन नहीं है। ठीक है, लोकेशन क्या है, सबसे अंतिम लोकेशन, इस लोकेशन को आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। ये इस लोकेशन का क्या नाम है, इस लोकेशन का नाम है अरिचल मुनाई, याद रहेगा। ये सबसे अंतिम, यहाँ ये इसके बाद ज़मीन आपकी ख़त्म हो जाती है,
धनुष बीच रोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, अरिचल मुनाई है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से वी पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ से रास्ता बंद। यहाँ से 23 किलोमीटर की दूरी पे आपका श्रीलंका यहाँ पे पड़ता है, ये देख सकते हैं। सैटेलाइट व्यू आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, देख सकते हैं 23 किलोमीटर की दूरी पर, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ 23 किलोमीटर की दूरी पर। दिस इज एडम्स ब्रिज, ये एडम्स ब्रिज आप यहाँ पे देख सकते हैं, समुंदर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पहला आइलैंड देखने को मिलेगा श्रीलंका का, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीलंका, सिर्फ 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वही लोकेशन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। देख सकते हैं यहाँ पे धनुषकोटी और यहाँ पे ये श्रीलंका, तलाई मनार, ये देख सकते हैं, इतना का डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। श्रीलंका की बात करें, यहाँ पे मनार आइलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रीलंका में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा श्रीलंका आज के डेट में इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये है कोलंबो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कैपिटल है इसका। और यहीं पे कोट्टे भी है, ठीक है, कोट्टे भी यहीं पे देखने को मिलेगा, जयवर्धने कोट्टे, ठीक है। चलिए ये सारे लोकेशन याद रखिएगा, श्रीलंका वहीं पे ये पहुंचाया गया। देखिए यहाँ पे ये सारे पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली बेसिस पे आपको ये तीनों पीडीएफ आपको प्रोवाइड करें, जो कि नॉमिनल प्राइस पे आप देख सकते हैं सिर्फ 299 रुपये पर मंथ के प्राइस पे आपको पीडीएफ मिल रहा है। इसकी क्लास सुबह 11 बजे होती है, इसकी 11:45 में होती है, और ये आपकी 10 बजे होती है रात में। ये तीनों पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ मंथली बेसिस पे 300 रुपये पर मंथ में आपको मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बिहार न्यूज़ एनालिसिस 150 रुपये पर मंथ में, आप देख सकते हैं कितना नॉमिनल प्राइस में ये सारे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, है ना। बहुत से लोग खरीद भी चुके हैं, और आई होप सभी के पास पीडीएफ मिल भी रहा होगा इन द एंड ऑफ द, भले ही क्लास के बाद आपको ना मिल रहा हो, लेकिन इन द ऑफ द डे आपको मिल जाता होगा पीडीएफ। और ये आपका फरवरी 2021 से आपका अक्टूबर 2021 तक का करंट अफेयर रेडी है, सिर्फ 399 में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और यहाँ पे सिर्फ आपका करंट अफेयर नोट्स ही नहीं है, ये नोट्स नहीं है, यहाँ पे आपको MCQ भी मिल रहे हैं, और ये दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ये ध्यान रखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये नोट्स अवेलेबल है। तो देर किस बात की, है ना। तो इसको जल्द से जल्द परचेज जिसको करना है, आप बस इस नंबर पे आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है, 9716986821, वहीं पे आपको ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद ये सारे नोट्स आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितना नंबर न्यूज़ हो गया, ये हो गया 7वां नंबर, और ये हो गया 8वां नंबर, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 यहाँ पे पास कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, इसको पास कर दिया गया। संसद ने आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 पारित किया है। यह जांचकर्ताओं को आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के उद्देश्यों के लिए दोषियों की कुछ पहचान योग्य जानकारी एकत्र करने की अनुमति देना चाहता है। यह कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की जगह लेता है। तो ये बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर बिल जो है, ये इन्वेस्टिगेटर को, जांचकर्ताओं को यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी दोषियों को लेकर के, वो कलेक्ट करने में ये आपका मददगार होता है क्रिमिनल मैटर्स में, याद रखिएगा, सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में, नॉट सिविल मैटर, ये ध्यान रखिएगा। सिविल मैटर की बात यहाँ पे नहीं कही जा रही है, क्रिमिनल मैटर, ये ध्यान रखिएगा। दोषियों की कुछ पहचान जानकारी प्राप्त करने के लिए ये बेसिकली आपराधिक मामलों में ये आपका इनको ये पावर देता है, ये ध्यान रखिएगा, अलाउ करता है। इट रिप्लेसेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920, तो ये 1920 कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को रिप्लेस करके ये आपका एक्ट यहाँ पे पास किया गया संसद के द्वारा। ये बिल यहाँ पे ब्रॉट लाया गया है, इसलिए लाया गया ताकि पुलिस और जांचकर्ता अपराधियों से 2 कदम आगे रहें। पुलिस जांचकर्ताओं अपराधियों से जो अपराधी हैं उससे 2 कदम पुलिस और जांचकर्ता आगे रह सके, उसी चीज़ को लेकर के ये बिल को यहाँ पे लाया गया। 8वां नंबर न्यूज़ था। 9वां नंबर न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्राइबल अफेयर्स को लेकर के बात कही जा रही है, ठीक है। तो संसद ने संविधान आदेश विधेयक 2022 पारित कर दिया है, ठीक है। संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। विधेयक त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में एक निश्चित समुदाय को शामिल करने के लिए संविधान आदेश 1950 में संशोधन करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, संसद ने संविधान आदेश विधेयक 2022 पारित किया है। विधेयक त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में एक निश्चित समुदाय को शामिल करने के लिए संविधान आदेश 1950 में संशोधन करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको यहाँ पे अमेंड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950 को, और यहाँ पे
कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर अमेंडमेंट बिल यहाँ पे लाया गया है और इसको पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया है। ये क्या किस चीज़ में मददगार होता है? तो झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की सूची में खरवार, दौटाबंदी, दवालबंदी जिसको कहते हैं, पटबंदी और राउत इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन झारखंड। तो यहाँ पे ये जो झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की सूची में इन सभी को ये शामिल करता है। ठीक है, तो एससी के कैटेगरी में एसटी के कैटेगरी में, अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी में इन सारे जो कैटेगरी के लोग हैं उनको इस बिल के तहत उनको इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड किया जाता है। इस जो बेसिकली कास्ट से जो लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, इसको इंक्लूड करता है। पटबंदी, राउत, दवालबंदी, गंजू, देशबारी, खरवार, ये ध्यान रखिएगा इस बिल के तहत। नेक्स्ट न्यूज़ आपका 10वां नंबर न्यूज़ किससे रिलेटेड है? कौन है ये? पहचानिए इनको, कौन है ये, बताइए जल्दी से कौन है। तो बेसिकली इनको यहाँ पर सम्मान दिया गया, ठीक है, रामदरस सरस्वती सम्मान 2021 के लिए रामदरस मिश्रा का चयन किया गया। रामदरस मिश्रा, ठीक है, ये प्रख्यात कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान हर साल एक भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरस्वती सम्मान यहाँ पे हर साल यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क जिनके द्वारा लिखा गया है भारतीय भाषा में इंडियन नागरिक के द्वारा जो पब्लिश किया गया है विद इन 10 ईयर्स में, 10 साल के अंदर में, उनको ये बेसिकली पोएम्स के कलेक्शंस को लेकर के इनको यहाँ सम्मान दिया गया। और किस पोएम को लेकर के इनको सम्मान किया गया? मैं तो यहाँ हूँ, 1991 में जो बेसिकली स्थापित किया गया था, इसको लिखा गया था यहाँ पे बेसिकली, उसी को लेकर के इनको यहाँ पे रामदरस मिश्रा को यहाँ पर सरस्वती सम्मान 2021 से इनको नवाजा गया है, सम्मानित किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इट कैरीज ए साइटेशन, इस सम्मान में क्या क्या इनको दिया जाएगा? एक प्रशस्ति पत्र यहाँ पे दिया जाएगा, प्लैक एक पट्टिका दिया जाएगा, कैश प्राइस 15 लाख का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा इस सरस्वती सम्मान को लेकर के रामदरस मिश्रा के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहचानिए इनको, कौन है ये, कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको बताना है कौन है ये, आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये बेसिकली है जर्नलिस्ट आरिफा जोहारी, यहाँ पे चमेली देवी जैन अवार्ड इनके द्वारा जीता गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्रकार आरिफा जौहरी ने जीता चमेली देवी जैन पुरस्कार। मुंबई की पत्रकार आरिफा जौहरी ने उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार यहाँ पे जीता है। यह पुरस्कार 1982 में स्थापित किया गया था और इसे सालाना प्रस्तुत किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये अवार्ड को यहाँ पे 1982 को यहाँ पे बेसिकली इसको स्थापित किया गया था और इसको प्रेजेंट हर साल यहाँ पे किया जाता है। तो आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021 को लेकर के चमेली देवी जैन को ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट आरिफा जौहरी हैज ऑन द चमेली देवी जैन अवार्ड, चमेली देवी जैन अवार्ड से नवाजा आरिफा जौहरी को किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये भारत में उन महिला मीडिया कर्मियों के लिए एक प्रतिष्ठित मान्यता है जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीति, समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध और संघर्ष और उपभोक्ता मूल्यों जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग की है। तो जो रिपोर्टिंग इन सब सब्जेक्ट्स पे करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर वैल्यूज, वार एंड कॉन्फ्लिक्ट, उन्हीं मीडिया पर्सन्स को ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 नंबर, ये ध्यान रखिएगा, आरिफा जौहरी को यहाँ पे पुरस्कार से नवाजा गया है। पत्रकार है ये, जर्नलिस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर, डन, समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया है शेयर को ज़्यादा कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जिन्होंने किया है, अगर बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके क्लासेस को लेकर के, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन अगर आपको देना हो तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेल पे। बाकी पिन किया हुआ है आपका टेलीग्राम चैनल, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, उस वहाँ से भी लिंक्स के माध्यम से आप सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको पीडीएफ चाहिए नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पे, वहीं पे आपको सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।